हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट फेयर। स्वागत है आपका स्टूडेंट फेयर में। आज हम करेंगे 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं प्रीवियस क्लास में, उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन। ये एज ए रिवीजन क्लास होने वाली है एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम है। ओके। और वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? यह किया जाता है 27 सितंबर को एवरी ईयर। ओके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है? और आपके ऑप्शन है बिहार नारी विकास योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना या प्रधानमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। पीएम मोदी के द्वारा, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए यह योजना स्टार्ट करी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मोदी लॉन्च मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना फॉर बिहार, ट्रांसफर 7,500 करोड़ टू वुमेन, यानी कि टोटल 7500 यानी कि 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वुमेन्स को, और एवरी यानी कि हर महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। ओके। नेक्स्ट, भारत ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप? इसका सही उत्तर है एक गोल्ड एक सिल्वर, यानी कि टोटल इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत ने 4 मेडल जीते हैं स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जिसमें से एक गोल्ड और 3 सिल्वर हैं। और ये जो गेम है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप, यह ऑर्गेनाइज किए गए थे मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में यह ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया क्लीन्स 4 मेडल एट स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बैडमिंटन। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, दीपिका पादुकोण को किस प्रसिद्ध ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कौन सी कंपनी का? यह बनाया गया है नायका का। ओके, नायका कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। रिसेंटली जो आलिया भट्ट है उसको भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, बट वो बनाया था लिवाइस का, और नायका का बनाया है दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दीपिका पादुकोण इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर नायका। नेक्स्ट, 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। और इस बार का जो कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है, ये दिया गया है ग्राम पंचायतों को उनके डिजिटल नवाचार के लिए। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, 18 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 किक्स ऑफ इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किस पत्रकार को प्रदान किया गया? कृषि मीडिया पुरस्कार, इसका सही उत्तर है
अमसी प्रसन्न कुमार को सम्मानित किया गया है कृषि मीडिया 2025 अवार्ड। नेक्स्ट, 69वें बैलन डी और 2025 में पुरुष और महिला विजेता क्रमशः कौन है, यानी कि पुरुष और महिला का जो विजेता किसे बनाया गया है बैलन डी अवार्ड 2025 का। तो इसका सही उत्तर है उस्माने डेम्बेले और आइटाना बोनमाती को। ओके, बैलन डी और अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला रेसर ने बीपी अल्टीमेट रैली राइड पुर्तगाल 2025 जिसे W2RC क्रॉस कंट्री रैलीज वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कहा जाता है, में हिस्सा लेकर एशिया की पहली महिला रेसर बनने का गौरव हासिल किया है। यानी कि एशिया की पहली महिला रेसर बन चुकी है और भारत की भी पहली महिला रेसर बन चुकी है जिन्होंने बीपी अल्टीमेट रैली राइड पुर्तगाल 2025 कंप्लीट किया है, यानी कि रेस को कंप्लीट किया है। तो इसका सही उत्तर है ऐश्वर्या पिस्से। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐश्वर्या पिस्से मेक हिस्ट्री एज अ फर्स्ट वुमेन फ्रॉम एशिया टू कंप्लीट एट W2RC पुर्तगाल। नेक्स्ट, भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म 8x8 किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है DRDO एंड L&T लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, और DRDO के दोनों के कोलैबोरेशन से मिलके बनाया है भारत का इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप किया हुआ व्हील आर्म प्लेटफॉर्म 8x8 WAP 8x8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, ये है व्हील आर्म प्लेटफॉर्म 8x8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा ने। तो हरियाणा सरकार के द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी गई है और इसके अंडर जितनी भी महिलाएं हैं जो कि अंडर 23 to 60 ईयर की हैं उनको 2100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ANI का आर्टिकल है जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने आयुर्वेद आहार उत्पादकों के लिए किस पोर्टल पर विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू करी है? तो इसका सही उत्तर है फोस्कोस पोर्टल, यानी कि FOSCOS पोर्टल, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल पर जो FSSAI है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आयुर्वेद जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा स्टार्ट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है CR पाटिल ने नई दिल्ली में नदी उत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया, यानी कि कौन से एडिशन का इनॉग्रेशन किया है? जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं जिनका नाम है CR पाटिल, रिवर फेस्टिवल का। तो इसका सही उत्तर है 6th, यानी कि 6वां एडिशन है रिवर फेस्टिवल नदी उत्सव का, जो कि आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। और यह किसने आयोजित किया, इनोवेशन किया है? CR पाटिल, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन हाईवे, तो इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन हाईवे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है, नितिन गडकरी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे का शुभारंभ किया
ग्रीन ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम। नेक्स्ट, महिलाओं के 63 केजी वर्ग में जूडो की जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? जूडो में फर्स्ट रैंक हासिल करी है वर्ल्ड में, और जो कि जूडो जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में 63 केजी के कैटेगरी में। इसका सही उत्तर है हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस ने जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ जूडो में फर्स्ट रैंक हासिल करी है और ओवर द वर्ल्ड, और यह करी है 63 केजी के कैटेगरी में। ओके, याद रखना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, शीत डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो चुका है, और ये 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लाहौल स्पीति में शीत मरुस्थल को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। नेक्स्ट, एशिया कप 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2025? इसका सही आंसर है भारत। भारत के द्वारा जीता गया है एशिया कप 2025 का पाकिस्तान को हराकर, और ओवरऑल भारत ने एशिया कप जीत लिया है 9वीं बार, यानी कि 9 टाइम जीती है एशिया कप भारत ने। नेक्स्ट, 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 5th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप। इसका सही उत्तर है दिल्ली में। दिल्ली में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का, जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, यानी कि किसने जीता है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? TCS, HAL, इसरो, DRDO। इसका सही उत्तर है DRDO। DRDO को सम्मानित किया गया है बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, DRDO विन बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, फीफा कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026। इसका सही उत्तर है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश ऑर्गेनाइज करेंगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें डायरेक्टर के रूप में पदभार संभालने वाले वैज्ञानिक कौन है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जिन्हें बनाया गया है वो हैं कनक दास। कनक दास 4 संभाला है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और ये 13वें डायरेक्टर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन एशिया कप 2025 का वो भारतीय हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को मिला है एशिया कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। नेक्स्ट, भारत ने 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब किस टीम को हराकर जीता है? यानी कि इंडिया के द्वारा, यानी अंडर 17 फुटबॉल का जो टाइटल है वो जीता गया है इंडिया के द्वारा, और जो कि 7th यानी कि 7वां
और ये जो हराई है टीम, उसका नाम है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश को हराकर जीता है अंडर-17 फुटबॉल का खिताब भारत के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सो डिप्टी गवर्नर, सो इसका सही उत्तर है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, शशि चंद्र मुर्मू अपॉइंट एज अ न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर फॉर 3 ईयर, यानी कि 3 साल के लिए इनका कार्यकाल है, यानी कि 2028 तक सर्व करेंगे एज अ डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है बालोद। बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसे डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त जिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना बालोद। 2 साल से नहीं हुई बच्चों की शादी, मिला सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर अन्न सेवा जागरूकता प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। एक्चुअली क्या है कि जो एमपी सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और सीएम अन्न सेवा जागरूकता प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। और ये जो शुरू किया गया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, बिहार के बक्सर जिले की गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, जिसे रामसर साइट भी कहा जाता है, उसे घोषित कर दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अब टोटल भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या हो गई है अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, बिहार के जिले गोरखपुर जिला से और चंपारण, पश्चिम चंपारण जिले के उदयपुर झील को। तो इसका करेक्ट आंसर है 93। तो टोटल रामसर साइट की संख्या हो जाती है इंडिया में 93, क्योंकि बिहार के 2 जिलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को ऐड कर दिया जाए तो, यानी कि टोटल पहले थे 91, अब हो चुके हैं 93। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रामसर कन्वेंशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है स्विट्जरलैंड में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 2 वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार गेट रामसर टैग। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025 में। तो इसका सही उत्तर है शीतल देवी के द्वारा। सो शीतल देवी जो कि पैरा आर्चरी की खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की गई है, यानी कि कौन से देश ने आयोजित की गई। तो ये की गई है दक्षिण कोरिया में। ओके, दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, जो कि शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, 18 साल की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अपनी रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया है रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अपनी नेबरिंग कंट्री के लिए, और वो पड़ोसी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है भूटान। तो भूटान के साथ अब रेल कनेक्टिविटी को अप्रूव कर दिया गया है
इनके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। अब यानी कि इंडिया और भूटान के लोग ट्रेन के थ्रू आ जा सकेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अब ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। पड़ोसी देश के इन दो शहरों तक मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। और वो दो शहर कौन है भूटान के? वो हैं समतसे और गेल्फू। जो समतसे है वो पश्चिम बंगाल के बंदरघाट से होकर गुजरेगा, और जो दूसरी लाइन है यानी कि दूसरा शहर भूटान का वो है गेल्फू, जो कि असम के कोकाराझार से होकर गुजरेगा। ओके, नेक्स्ट, FIA एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 के रजत पदक किसने हासिल किया है? इनकी किस भारतीय ने एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आरव दीवान। तो आरव दीवान के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है इन एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA यानी कि महंगाई भत्ता DNS अलाउंस में 3% की वृद्धि की है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है अब टोटल वृद्धि के बाद कितनी DNS अलाउंस हो चुकी है, कितने परसेंट? तो इसका सही उत्तर है 58%। सो 58% अब टोटल DNS अलाउंस मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जब 3% बढ़ाने के बाद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 3% DA हाइक, फेस्टिव चीर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अहेड ऑफ दशहरा एंड दिवाली। नेक्स्ट, भारत का किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है? एशियाज लार्जेस्ट वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। सो दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, शाह टू लॉन्च एशिया लार्जेस्ट STP एट ओखला। शाह यानी कि अमित शाह। नेक्स्ट, क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो क्रिस वोक्स, तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंग्लैंड ऑलराउंडर क्रिस वोक्स रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट, RBI ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत तय किया है? यानी कि कितना फोरकास्ट किया है GDP हमारी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। सो इसका सही उत्तर है 6.8%। सो 6.8% के अकॉर्डिंग हमारी यानी कि इंडिया की GDP रहने वाली है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, NDTV का आर्टिकल है, RBI रेज इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8 फॉर 2025-26। सो RBI के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्थापना कब हुई थी हमारी RBI की? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में RBI का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि RBI के गवर्नर कौन है? सो ये हैं संजय मल्होत्रा। ओके, संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं। अमेरिका में कैटरीना चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली महिला पैरा तैराक कौन बन गई है? सो फर्स्ट फीमेल पैरा स्विमर, जो कि भारत की यानी कि भारत की पहली महिला पैरा तैराक जिन्होंने अमेरिका के कैटरीना चैनल को अकेले पार किया है, उनका नाम है जिया राय। सो जिया राय ने अकेले कैटरीना चैनल को
सफलतापूर्वक पार किया है और इसी के साथ ये बन चुकी हैं भारत की पहली फर्स्ट फीमेल पैरा स्विमर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से। ओके, नेक्स्ट, कौन सा देश अपना दूरसंचार नेटवर्क उपकरण लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने अपना खुद का टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट को लॉन्च किया है, जिसके साथ वो बन चुका है यानी कि दुनिया में 5वां देश। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने अपने खुद का टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट बना लिया है, इसी के साथ ये बन चुका है दुनिया का 5वां देश जिसके पास खुद का टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आपने इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल भी पढ़े होंगे, काफ़ी न्यूज़ में आया है। तो BSNL स्वदेशी 4G नेटवर्क ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इमर्जिंग ए ग्लोबल लीडर इन टेलीकॉम सेक्टर। और आपको एक चीज़ और भी याद होनी चाहिए कि हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, नेक्स्ट, चाइना ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विच प्लेयर वॉन द चाइना ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? तो मेंस सिंगल टाइटल का वो जो किताब है चाइना ओपन का, वो जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। जैनिक सिनर ने जीता है चाइना ओपन 2025 का पुरुष का मेंस सिंगल टाइटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के पैरा एथलेटिक जिनका नाम है सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित अंतिल के द्वारा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता गया है और ये गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने 71.37 मीटर का भाला फेंक कर। ओके, याद होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन कि सुमित अंतिल ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये फेंका है इन्होंने 71.37 मीटर का भाला फेंक कर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है वो कहाँ आयोजित की गई। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपने क्लास देखी हो तो उसमें मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज की गई है भारत में, वो भी न्यू दिल्ली में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो हो रही है न्यू दिल्ली में और 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। और इसमें जो फ्लैग बियर्स होंगे जिन्होंने शुभारंभ किया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का, उनका नाम धर्मवीर और प्रीति। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में अपनी तरह का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस नाम से शुरू किया है? तो गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने इंटीग्रेट न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया है और उसका नाम है प्रयास। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 में कितने रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है 6.5। तो 6.5 एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग भारत की GDP दर रहने वाली है 2025-26 में। और आपको ये भी याद होना चाहिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है मनीला।
तो मनीला कहाँ है? मनीला है फिलीपींस में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट एआई डेटा सेंटर पार्क। तो इसका सही उत्तर है रायपुर, नवा रायपुर। सो नवा रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में सिटी है नवा रायपुर, वहां पर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क को स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित निशुल्क एम्बुलेंस वैन शुरू की है? फ्री एम्बुलेंस वैन सर्विस फॉर सीनियर सिटीजन। सो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा फ्री एम्बुलेंस वैन सर्विस को शुरू किया गया है फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड CM फ्लैग ऑफ फ्री एम्बुलेंस वैन डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। नेक्स्ट, UNGA विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साइंस समिट 2025 जो ऑर्गेनाइज की गई, यह की गई न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क USA। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।